ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है पूज्य आचार्य महाराज के मूल गुणों की। 10 धर्म की चर्चा चल रही है कि आचार्य महाराज 10 धर्मों का कैसे पालन करते हैं। विगत दिनों से अपन सुनते आ रहे हैं। तप धर्म की चर्चा कल अपन ने की कि तप के बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, मगर तप विवेक के साथ किया जाता है, आप विवेक के साथ नहीं। शक्ति से ज्यादा तप नहीं किया जा सकता और शक्ति को छुपाया जाना भी तप नहीं होता। विवेकशील व्यक्ति अपनी शक्ति को न छुपाते हुए तप करता है। दुनिया में बहुत सारे लोग तप करने वाले हैं, तप तपते हैं, मगर कुछ विवेक के अभाव के कारण यद्वा तद्वा तरीके से तप करते हैं। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि तप करना है, मगर उस तप के साथ में आपका विवेक जागृत होना चाहिए। सबसे पहले हमें इंद्रियों की लोलुपता पर विचार करना चाहिए कि कहीं हम पंचेंद्रियों के विषयों में इतने गाफिल तो नहीं हैं कि हमारा जीना हराम हो जाए। गृहस्थ में रहकर के भी तपा जा सकता है, तपते हैं, तप रहे, और मोक्ष मार्ग में भी बढ़ रहे हैं, साधु संत भी तपस्या कर रहे हैं।
मगर कभी कभी जब अविवेक आ जाता है तो लोग साधु संत भी अकाल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी कठोर तपस्या करने का प्रयास करते हैं कि शक्ति तो होती है कम और प्रदर्शन हो जाता है ज्यादा, तो अकाल में भी मरण हो जाता है। आप सबको जानकारी होगी। तो ऐसा ये इंद्रियों की लोलुपता अगर हमारे जीवन में है तो सबसे पहले हमें इंद्रियों की लोलुपता को कम करना चाहिए। पंच इंद्रियों के विषयों को हमें अपने जीवन में कितना हम जीत सकते हैं, अपनी इच्छाओं का कितना हम निरोध कर सकते हैं, ये हमें विवेक अपने अंदर जगाना चाहिए। कल एक स्पर्शन इंद्री में इतने गाफिल व्यक्ति की बात हमने तुमसे कही थी। एक सुकुमार यशोदत्ता का बेटा इतना कोमल था कि जैसे मखमल के वैसे भी चुबा करते थे। इतना कोमल था, जन्मे के बच्चे को भी मखमल का कंबल उड़ा देते हैं तो उसे वो चुभते नहीं है। जन्मे का बच्चा कितना कोमल होता है, उसे भी अच्छा लगता है, गुलगुला लगता है। अब उस बच्चे को अगर वो मखमल का कपड़ा तुम धीरे से उसके शरीर में करो तो वो खिलखिला करके हंस देता है, यानी उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मगर सुकुमार इतने कोमल थे कि उन्हें वो चुभ रहा था। कल चर्चा अपन ने बड़ी बृहद की थी। और वह सुकुमार जब तपस्या में उतरने के लिए उन्होंने प्रेरित हुए, अपने मामा के मुखार बिंद से जब उन्होंने स्वर्गों और नरकों का वर्णन सुना, क्योंकि उनकी मां चाहती थी कि मेरे नगर में कोई मुनि ही ना आए, मगर उनके भाई मुनि बनकर के उस नगर में आए और उनके राजमहल के पीछे जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। और जब वह मां गई, कहा कि महाराज तुम बिल्कुल चुपचाप अपने पाठ करना, मेरा बेटा तुम्हारी आवाज ना सुन ले, अगर तुम्हारी आवाज सुन लेगा तो वो मुनि बन जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखना। महाराज ने वहीं चातुर्मास की स्थापना कर ली। 4 महीने का समापन होने पर जब उन्होंने स्तुतियां करना शुरू किया, स्तुतियां सुनकर के सुकुमार को पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया कि मैं ऐसा था, मैं इतना दुखी था, मैं इतना कसाई था, मैंने अपनी भाभी को लात मारी थी। एकदम निंदा से भर गए, अपनी आलोचना करने लगे। और महल से अगर रास्ते से जाएंगे तो मां रोक लेगी। तो उन्होंने अपनी 32 रानियों की, सेठानियों की जो साड़ियां थी, उन साड़ियों में गांठ लगा करके और अपने महल की छत से नीचे उतर गए। जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, व्यायामशालाओं में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और उन वृक्षों में रस्सा बंधा होता है, उस रस्से के बल पर वो ऊपर चढ़ते हैं 200-200 फुट ऊपर, और उसी रस्से के बल पर नीचे उतरते हैं अपने हाथों को मजबूत करने के लिए। और वो सुकुमार अपनी सेठानियों की साड़ियों से नीचे उतरेगा। तुम तो पानी खींचते हो कभी गलती से, कहते हैं हमारे हाथों में छाले पड़ गए, छाले पड़ गए, और वो रस्सी साड़ियों से पकड़ करके नीचे उतर रहा है। उसके लाल से तो खून छलछला गया। मगर जब तपस्या का विश्वास अपनी अंतरात्मा में जाग जाता है, पंच इंद्रियों के विषयों का निरोध कर दिया जाता है, शरीर से ममत्व हटा दिया जाता है, तब फिर न शरीर दिखता है
और न कष्ट दिखते हैं, बस दिखती है वह आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता, वो नर से नारायण बनने का रास्ता, पशु से परमेश्वर बनने का रास्ता। फिर साधु अनेक कष्टों को प्रसन्नता के साथ सहता हुआ अपने मार्ग पर चलता चला जाता है। वो जानता है कि जिसे कष्ट हो रहे हैं वो मैं नहीं हूं, जिसे कष्ट हो रहा है मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं, मैं कोई और हूं। ये शरीर तो मैं नहीं हूं और शरीर को कष्ट हो रहा है, इसलिए पड़ोसी को कष्ट होता है तो तुम्हें कितना कष्ट होता है। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार है और तुम स्वस्थता का अनुभव कर रहे हो, तुम्हें कितनी देर दर्द होता है पड़ोसी का, कितनी देर। जैसे ही सुनो अच्छा बुखार है क्या, हाँ भाई मौसम ही ऐसा है, अब क्या करो, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को उल्टी दस्त हो रही लगा ही है, अच्छा तो चलें हम, ठीक है, कोई बात हो तो बता देना, और चली गई। तो इतने ही पूछ लिया और 4 कदम आने जाने के बाद वो सब बातें खत्म हो गई। ऐसा ही ज्ञानी, विवेकी, धर्मात्मा, भेद विज्ञानी इस शरीर को ऐसा ही मानता है अपना पड़ोसी, अपना पड़ोसी मानता है। और सुकमाल ने इस शरीर को पड़ोसी माना और विचार कर लिया कि जो हाथ में ये खून झलक रहा है ये पड़ोसी के हाथ का खून है, हमारी आत्मा में तो खून ही नहीं होता, हमारी आत्मा में तो दर्द ही नहीं होता, हमारी आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना गलती है, ना सड़ती है, कुछ भी तो नहीं होता हमारी आत्मा का, ये सब कुछ इस शरीर का है। वो उतरते चले गए और चलते गए उस ऊबड़ खाबड़ कंकड़ पत्थरों में, कांटों के बीच चलते चले गए। लहू लोहान हो गए, लहू लोहान हो गए उनके पैर, हाथ, और जाकर के अपने मामा से जो मुनि थे उनसे दीक्षा धारण कर ली। दीक्षाम देही, दीक्षाम देही, क्योंकि तपस्या उन्हें भाग गई, तप करने का आनंद उनके जीवन में जागृत हो गया। और ऐसे तपस्या दिगंबरी दीक्षा धारण करके वह खड़े हो गए। अब उस खून को चाटते हुए एक स्यालनी जो उनकी भाभी थी, सुनो क्रोध करने वाले कसाईयों, एक दूसरे से लड़ने वाले व्यक्तियों सुनो जरा, एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रखने वाले सुनो जरा, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले सुनो जरा, पिता पुत्र लड़ने वाले, भाई भाई लड़ने वाले, भाई बहन लड़ने वाले, चाचा चाची लड़ने वाले, सास बहू लड़ने वाले, ये बदला तुम्हें लिया जाएगा। तुम मुनि भी बन जाओ तो ये कर्म तुम्हारी माफ नहीं करेगा। भाभी को लात मारी थी सुकमाल के जीव ने, और वो भाभी मायाचारी करने से बनी स्यालनी, और ये मुनि बने। कई भाव पहले की घटना आराधना कथा कोश में बहुत विस्तार से पढ़ना, मैं तो बहुत शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूं। और कितनी क्या क्या दुर्गतियां हुई वो सारा का सारा पढ़ना। हम बहुत अहंकार में जब आ जाते हैं तो हम इतने क्रोधी हो जाते हैं, हम अपने छोटे भाई को इतना जलील कर देते हैं। कभी छोटा भाई बड़ी बहन को जलील कर देता है, कभी पिता पुत्र इतने एक दूसरे पर आंख दिखाने लगते हैं, जवाब सवाल करने लगते हैं। बंधु ये अभी अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारे पुण्य का उदय है। जब ये कर्म उदय में आता है तब 64 धार फूटती हैं। हम नहीं समझ पाते। जब हम मनुष्य होकर के उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी हम इस कसायों को, इस क्रोध को नहीं समझ पाते बंधुओं, तो फिर अन्य कुलों में जन्म लेकर के तुम क्या समझोगे। जैन समाज एक विवेकशील समाज मानी जाती है, सवर्ण माने जाते हैं, और हम सवर्ण होकर के भी जब इतने गंदे काम करते हैं, हमारी भाषा इतनी गंदी हो जाती है कि हम घर में भी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि सुनने वाला तिलमिला जाता है। एक बहुत पुरानी घटना मुझे याद आ रही है।
एक माँ थी, नागपुर वाली कहलाती थी। वो इतनी समझदार और इतनी विवेकशील थी कि हर व्यक्ति को वो समझाने की ताकत रखती थी। ना जाने एक दिन उसके बेटे ने उसे क्या कह दिया, उसे ऐसी टीस लगी कि उसने सुसाइड कर लिया। महिला ने सुसाइड कर लिया। और बेटा जब पता चला तो बेटा रोया, बोले मैंने मां को ऐसा गंदा शब्द कह दिया था जिसके कारण मेरी मां मर गई। क्या है, उसी चीज को हम बहुत प्रेम से बोल सकते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में बोल सकते हैं। वही बात जो हम कह रहे हैं और कम शब्दों में बोला जा सकता है। एक जगह झगड़ा हुआ, एक टीआई साहब वहां पहुंचे, एक कांस्टेबल भी उनके साथ में था और इतना खूंखार झगड़ा हुआ था वहां पर दो पार्टियों में। तो एक पार्टी का आदमी इतना उत्तेजित था कि उसने टीआई साहब के सामने थूक दिया, उनके मुंह के ऊपर थूक दिया। अब बोलो पुलिस वाला टीआई को कितना गुस्सा आया होगा, मगर उसका विवेक देखना। उसके ऊपर जब उसने थूका तो कांस्टेबल जो था उसे एकदम उत्तेजना आ गई, बोले सर पिस्टल दो, अभी इसको गोली छोड़ा देता हूं। मगर वो टीआई हो सकता है जैन हो, उसने कहा रूमाल है तुम्हारे पास? उसने हाँ सर। उसने रूमाल दिया, उसने अपने चेहरे को पोंछा और बोले चलो पता करो कि ये झगड़ा क्यों हुआ। वो कहता सर उसको गोली छोड़ा दूं? बोले पागल हो क्या, जो कार्य रूमाल से हो सकता है वो गोली चलाने की जरूरत क्या है? जो कार्य रूमाल से पहुंचने से हो सकता है तो तलवार चलाने की जरूरत क्या है, गोली चलाने की जरूरत क्या है? और उनके पास तो अथॉरिटी पावर है चलाने का, वो चला सकते थे। मगर हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? तुम सोचो कि आज हमने उसे दबा लिया है, अपना प्रभाव दिखा दिया है। बंधुओं जब उसका पावर बनेगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी तुम सोच नहीं पाओगे। कबो आप भयो बलहीन, और सबलन के द्वारा यानी बलवानों के द्वारा तुम खाए गए। और जब कमजोर आदमी बलवान हुआ और बलवान कमजोर हुआ तो उसने उसको खाया। छैढाला पढ़ो, छैढाला पढ़ो। तो ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते बंधुओं। यहां मुनि बन गए हैं सुकमाल और तपस्या में खड़े हैं, और उनकी भाभी को जिसने उन्होंने लात मारी थी वो श्यालिनी बनी है, और वो खून उसने जमीन में चाटा और उसे स्मरण आया कि ये तो मेरे देवर के पैर का खून है, पीऊंगी खून नस नस का, और झपाटा मार दिया। 3 दिन तक खाती रही। एक बार लात मारी थी ना, एक लात मारने में कितना मिनट लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं? ब्रूस ली से पूछो। ब्रूस ली जब फ्रैंक किक मारता है तो 1 मिनट में कितने शॉट मार देता है। तो सुकमाल ने भी जब लात मारी होगी तो कितनी देर लगी होगी? 1 मिनट। मार के मत देखना भैया किसी को, नहीं तो घर जाकर के मार के देखने लगो। अनुमान लगा लो कि 1 मिनट मान लो। और कितने दिन तक खाई जा रही है वो टांग, वो शरीर, वो मांस, वो पीठ, वो हिप्स, वो पैर। 3 दिन तक खाती रही, खाती रही भाभी का जीव। कभी भाई बहन का झगड़ा ऐसा ही ना हो जाए कि बहन मुनि बन जाए पूर्व जन्मों में और भाई सियाल बन जाए और उसे खाता रहे, मारता रहे। कुछ भी हो सकता है बंधु, इसी का नाम संसार है। संसार है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ सुकमाल को कि मैंने अपनी भाभी को लात मारी, इसका प्रायश्चित होना चाहिए, तपस्या के बिना प्रायश्चित नहीं। अब उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, तप करना शुरू कर दिया। अब उनके मामा को मालूम था कि इसकी 3 दिन की आयु शेष है।
3 दिन तक श्यालिनी खाती रही और मर करके वो अच्युत स्वर्ग में जाकर के देव हो गई। अच्युत स्वर्ग में जाकर के सुकुमार अभी भी वहां विराजमान है। कहां जिसे एक मखमल का रेशा चुभ रहा था, और जब तपस्या को उन्होंने अपना मार्ग बनाया, अपना लक्ष्य बनाया, तो ऐसी तपस्या की शरीर के प्रति इतना ममत्व भाव खत्म कर दिया, स्पर्शन इंद्रिय के प्रति इतनी लोलुपता खत्म कर दी कि स्वयं इतनी एकाग्रता में लीन हो गए कि श्यालिनी खाती रही, वो आत्मा को परमात्मा बनाने में लगे रहे, नर से नारायण बनाने में लगे रहे। विचार करें बंधुओं, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं, थोड़ी सी मन की तरंगों को मारना है, थोड़े से परिणामों को निर्मल करना है, बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, हमारा जीवन हमारे हाथ में है बंधुओं। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, बदलना है, बस इतना मान लो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुमने पूर्व जन्म में किया है, इसलिए आज हो रहा है। जैसे सुकुमार ने लात मारी तो श्यालिनी उन्हें खा रही है। बस विचार कर लो तो महाराज जी हम ठीक ही तो कर रहे हैं। हम अपने भाई से लड़ते हैं या अपनी पत्नी से लड़ते हैं, अपनी सासू से लड़ते हैं, तो पूर्व जन्म में वो हमसे लड़ती थी इसलिए हम आज लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर आगे फिर और लड़ना है क्या? आगे नहीं लड़ना तो यहीं स्टॉप करो, यहीं स्टॉप करो, खत्म करो। जो हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआ, लोग देंगे बस बुआ। इतने में बोला सुआ और सब मिलकर के कल खाओ मालपुआ। हो गया। अगर आगे तुम्हें और लड़ना है तो फिर आज लड़ो। तुम आज माफ नहीं करना किसी को। आजा बेटा ताल ठोकना, आजा। तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैंने भी पिया है, आजा। मगर ये कब तक चलता रहेगा राजा? ये कब तक चलेगा? एक ना एक को तो रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा। और नहीं रोकोगे तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। तुम लड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, अनंत काल निकल जाएगा और तुम लड़ते रहोगे। कभी तुम नीचे तो कभी वो ऊपर, तो कभी वो नीचे तो कभी तुम ऊपर, कभी तुम दो योनियों में तो कभी वो सुयोनियों में। ये चलता रहेगा अनंत काल तक। विचार करो। इंद्रियों की लोलुपता, इंद्रियों के प्रति लिप्सा, ये पंच इंद्रियों का निरोध हम अपने जीवन में करें। एक स्पर्शन इंद्रिय में इतना गाफिल व्यक्ति जब परिणामों में निर्मलता आई तो इतनी कठोर तपस्या में उतर गया, इतनी कठोर तपस्या में उतर गया कि वह मरने की चिंता न करता हुआ आत्मा की चिंता में गया और अच्युत स्वर्ग में जाकर के जन्म लिया। जैनाचार्यों ने 5 उदाहरण दिए एक एक इंद्रिय के ऊपर से। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियों के वशभूत एक एक पशु कैसी दुर्गति में जाता है, और जो व्यक्ति 5 इंद्रियों में लिप्त हो उसका क्या होगा। जो एक पाप कर रहा हो और जो 5 पाप कर रहा हो, बताओ दुर्गति किसकी जल्दी होगी? जो 5 पाप कर रहा है। तो उन्होंने उदाहरण दिया स्पर्शन इंद्रिय का। हाथी कितना बलशाली है, बहुत बलशाली है। हाथी सिंह तो क्या है, पीछे से वार करता है। अगर सामने से हाथी से शेर कितना भी बब्बर शेर क्यों ना हो, जीत नहीं सकता हाथी से। हाथी की पकड़ भर में आ जाए एक बार तो पछाड़ करके ठिकाने लगा देगा वो। मगर शिकार पीछे से करता है वो, और पीछे से जाकर के उसके गले को पकड़ता है। क्योंकि इंसान का सबसे कमजोर स्थान, मर्म स्थान गला होता है, और वो पीछे से वार करके उस हाथी को परास्त कर देता है। इतना बलशाली हाथी है और शाकाहारी है, शाकाहारी और इतना बलशाली, मगर एक स्पर्शन इंद्रिय के कारण
सारी शक्ति भूल जाता है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? जंगलों में बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और उसमें एक हथनी, कागज की एक हथनी बना करके उसमें बड़ी बांसों से लेकर के काला कपड़े से आदि बना करके उस गड्ढे में डाल दी जाती है और ये महावत छुप करके हथनी की आवाज निकालते हैं और उसकी लेटरिंग आदि थोड़ी सी फैला देते हैं। हथनी की लेटरिंग में एक अलग प्रकार की गंध होती है और उस गंध को सूंघ करके हाथी उस हथनी की खोज करता है, ढूंढता है और उस गड्ढे में देखता हथनी तो उस गड्ढे में गिर जाता है। गिरने के बाद निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है और उसमें कई दिन तक उसे भूखा प्यासा रखते हैं। जब उसकी मानसिकता शिथिल हो जाती है तब उसे धीरे धीरे कुछ खाना, पत्तियां, कुछ पानी आदि देते हैं और कुछ महीनों के बाद उसे धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, उसके पैरों में जंजीरें बांध देते हैं। तो एक स्पर्शन इंद्रिय के कारण एक हाथी इतना बलशाली गुलामियत की जंजीरों में जकड़ जाता है। रसना इंद्रिय के वशभूत एक मछली बड़े बड़े समुद्रों में, तालाबों में बंसी डाल देते हैं, कांटा डाल देते हैं, जाल बिछा देते हैं और उस जाल में आटे की गोलियां हैं आदि आदि फंसा देते हैं और उन कांटों में फंसा देते हैं और वो मछली उसे खाने के चक्कर में उसके हलक में कील फंस जाती है उस जाल में, कांटों में और मरण को प्राप्त हो जाती है। घ्राण इंद्रिय के वशभूत भौरा कमल की खुशबू लेने के लिए चला जाता है और इतना मस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि सूर्य अस्त हो गया और इधर कमल बंद हो गया है और उसमें बंद होकर के मर जाता है। घ्राण इंद्रिय के वशभूत भौरा हो जाता है। चक्षु इंद्रिय के वशभूत मच्छर, पतंगे, अनेक अनेक कीड़े जो चौ इंद्रिय माने जाते हैं वो कर्ण इंद्रिय के वशभूत सर्प, हिरण जब संगीत को सुनता है तो स्तब्ध हो जाता है। सांप इतना जहरीला है, इतना खतरनाक है, मगर संगीत के वशभूत सफेरे के चक्कर में फंस जाता है। जब एक एक इंद्रिय में वशभूत ये प्राणी अपने जीवन को गंवा देते हैं बंधुओं, फिर जो पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त है उसका क्या होगा? थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा समझें। आज एक तुम्हें हम घ्राण इंद्रिय के बारे में एक कथा सुनाएंगे कि घ्राण इंद्रिय के वशभूत होकर के व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है। क्योंकि हर व्यक्ति आज सेंट परमानेंट, कुछ लोगों को सेंट परमानेंट चाहिए, नेहरू जी को गुलाब का फूल चाहिए, बहुत सारे लोगों को ना जाने खुशबुओं से बड़ा प्रेम है। कई बार तो ऐसे लोग नहा धो करके आते हैं, अभी तो बहुत कम ही लोग नहाते होंगे, बहुत कम लोग। गर्मी में बहुत सारे लोग आते हैं और जब वो बड़े करीब से हमें इच्छामी करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये आदमी कहीं नाली में से निकल के तो नहीं आया। जब वो सिर झुकाता है तो उसमें से एक मुझे बदबू महसूस होती है, मेरी नाक में वो बदबू जाती है। मैं सोचता हूं बेचारा नालियों से निकल के आया होगा। मैं पूछता हूं क्या लगाए हो यार? क्या बोलते? डीजो क्या बोलते हो? डीओ बोले वो डीओ लगाए। मैं कहती ये क्या है माई डियर डीओ? तो बड़ी बदबू आती है उसमें से, मगर नाली का कीड़ा नाली में राजी होता है। जैसे वो मछुआरन, हमने एक बार उदाहरण दिया था कि दो सहेलियां थीं, एक माली की थी
और एक मछुआरे की थी। दोनों की शादी ललितपुर में हो गई। और ललितपुर बहुत बड़ा माना जाता। कहां तक माना जाता है ललितपुर? मेहरौनी ओवनी सब ललितपुर के अंतर्गत आता है। 50 किलोमीटर जिला ललितपुर जिले में दोनों की शादियां हो गई। वो मछुआरन मछली बेचा करती थी और ये फूलों का व्यापार किया करती थी। तो एक दिन अब उसके गांव में उसकी मछलियां नहीं बिकी मछुआरन की, तो वो ललितपुर प्रॉपर में आ गई। और उसकी सहेली अपनी फूल मालाएं बेच करके वापस जा रही थी। और उसका घर वहां से ही मच्छी मार्केट के वहां से उसका घर पड़ता था। उसने देखा, अरे तू कैसे इधर? बोले भाई 2 दिन से मेरी मछलियां वहां नहीं बिक रही थी तो मैं तेरे ललितपुर में आ गई। तो बोले बात हो गई तो 10 बज गए, अब कैसे घर जाएगी? तू चल मेरे घर पे सो जाना। सहेलियों में ऐसा ही प्रेम होता था पहले, आज की नहीं कह रहा हूं। आजकल की सहेलियां तो 2 घंटे में प्रेम हो जाए और 5 मिनट में ऐसी लड़ाई हो जाए कि सालों में बात भी ना करें, एक दूसरे की शक्ल ना देखें। सहेलों में भी यही है, सहेलियों में भी यही है, डुकरियों में भी यही है और डोकरों में भी यही है। कसाई पर आ जाए एक बार तो बिल्कुल नफरत हो जाए उस व्यक्ति से, उसे देखना भी पसंद ना करें। भाई भाई में झगड़ा हो जाए, बहन बहन में झगड़ा हो जाए, भाई बहन में हो जाए, और एक दूसरे के बारे में विचार करना छोड़ दें, उसे देखना पसंद ना करें, उसके बारे में बात करने में भी, जवाब देने में उन्हें शर्म आने लगे। कसाई एक ऐसी चीज होती है। और जब प्रेम होता है, दोनों में दोस्ती होती है, तो फिर एक दूसरे को मरने और मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सहेलियां वो ऐसी ही थी। मछुआरन को वो अपने घर ले आई और पहली बार दोनों शादी के बाद मिली थी। तो मालन की बिटिया का कर्तव्य था कि आने वाली सहेली का स्वागत अपनी शक्ति को न छुपाते हुए करे। और उसने बहुत अच्छा एक कमरा सजाया, क्योंकि उसे आदत थी, क्योंकि दुल्हन के कमरे सजाने जाया करती थी वो शादी के बाद। तो उसे आइडिया था और उसने ऐसा ही जैसे दुल्हन का कमरा सजाया हो अपनी सहेली के लिए सजा दिया। वो देखने जा रही, अभी थोड़ी देखने मिलेगा कमरा। गजब हो गया भाई, हमने इधर कुछ कहा हो वो तो देखने चली, उधर तो कंकड़ पत्थर मिलेंगे भाई। हमने इसलिए एक चिकोटी ले ली, हमने कहा कोई सो तो नहीं रहा, इसलिए जाग जाए थोड़ा सा। और वह उसको खाना पीना खिला करके कहती है, चल तू इस रूम में रह जा और मैं और मेरा पति तो हम लोग अपने रूम में रहेंगे। उसने देखा क्या गुलाब के फूलों की झालर लगी हुई है, क्या चंपा के फूलों की खुशबू आ रही है, क्या चमेली के फूल उसके गद्दे के ऊपर बिछे हैं, गेंदे के फूलों की महक, चारों तरफ से खुशबू ही खुशबू। और थोड़ी देर बातचीत करके उसने कहा, तू यहां रहे और अंदर से दरवाजा बंद कर ले, ताला चाहिए तो ये ले ले और हम लोग जाते हैं। उसने कहा ठीक है, चली गई। और ये बैठी रही थोड़ी देर, इसका माथा ठनठनाने लगा, माथे में दर्द हो गया। माथा पकड़ के बैठी रही, जैसे तैसे लेटी, तो करवटें बदल रही हैं उस पलंग के ऊपर, नींद नहीं आ रही उसे। 12 बजे जब कुछ आवाज आई, उसकी सहेली ने कहा क्या पता कोई आवश्यक होगा, इसको कोई चीज जरूरत होगी। उसने बोली बहन क्या बात है, कुछ चाहिए? बोले नहीं। बोले क्या हुआ? नींद नहीं आ रही मुझे, मेरा सिर फटा जा रहा है। बोले बात क्या हुई? बोले ये दुर्गंध में सहन नहीं कर पा रही, मैं तो लगता है मुझे अटैक आ जाएगा। उसने कहा क्यों?
बोले भाई मेरी नाक फट रही है, तुम ये दरवाजा खोल दो मुझे और मुझे बाहर निकालो। उसने कहा लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं ऐसा मंडप सजवाने के लिए, तू क्या बात करती है? बोले वो होंगे मूर्ख, मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे तो नींद आ रही है बहुत जोरों से। तो बोले सो जा। बोले नहीं, तू वो मेरा मछली का जाल ले आ, मैं उसी मछली के जाल को बिछाऊंगी और आधा सिर के नीचे रखूंगी और सो जाऊंगी। और वो सो गई। उसने जाल मंगवाया नौकर से, जाल आधा बिछाया, आधा सिर के नीचे रखा और 5 मिनट नहीं लगे और घबराहटें देना चालू हो गए। अपनी अपने तरीके हैं नाक को प्रसन्न करने के। किसी की नाक बदबू से प्रसन्न होती है, किसी की नाक खुशबू से प्रसन्न होती है। और साधु की नाक ना खुशबू से प्रसन्न होती है ना बदबू से अप्रसन्न होती है, वो सदा बहार एक सी रहती है। वो जानता है कि यह भी पुद्गल की पर्याय है और यह भी पुद्गल की पर्याय है, इसमें राग देश क्यों करना? राग में न द्वेष में, विश्वास दिगंबर भेष में, विश्वास दिगंबर भेष में। तो बंधुओं, तो मैं तुम्हें आज एक ऐसी कथा भी सुनाने वाला था मगर घड़ी भी दिख रही है, घड़ी भी कहती मैं भी हूं, मैं भी हूं, कोई बात नहीं। अयोध्या के राजा विजय सेन थे और उनकी रानी का नाम विजयावती था। राजा विजय सेन और विजयावती दोनों बहुत शालीनता पूर्वक अपना जीवन जिया करते थे। उन दोनों के सहयोग से उनके राज्य में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम था जयसेन और दूसरे का नाम था गंधमित्र। यानी उसे गंध से बड़ी मित्रता थी। कई लोगों को बड़ी गंध से मित्रता होती है। कई लोग बिना सेंट लगाए घर से बाहर ही नहीं निकलते, मगर उन बेवकूफों को यह नहीं मालूम कि सेंट कैसे बनता है। जो ओरिजिनल सेंट होता है, एक बिज्जू नाम का जानवर होता है जो बिलाव के आकार का होता है, और उसकी जो सुसु होती है उस जानवर की, वो खुशबूदार होती है। और उसे बेतों से मारा जाता है। तो जब आदमी पिटता, कहते ना मास्टर साहब ने इतना मारा कि उसका पैंट खराब हो गया, सुसु हो गई। तो इससे सिद्ध है कि जब कोई पिटता है तो उसे सुसु भी आती होगी। तो उस जानवर को जब बेतों से इतना मारा गया तो उसे सुसु की इच्छा ज्यादा होती है। फिर उसको निकाल करके कटघरे से और दीवार में उल्टा कील से ठोक दिया जाता है और उसके लघु शंका के स्थान को एक हथियारदार चाकू से काटा जाता है और लघु शंका की ग्रंथि को समझ लो काटा जाता है और वो लघु शंका इकट्ठी की जाती है। हमारे पास उसकी पुस्तक भी है, बेकसूर खून में सने हमारे बर्बर शौक। उस किताब के ऊपर एक खरगोश का चित्र बना है, उसकी आंखों से खून टपक रहा है। इंदौर के डॉक्टर नेमीचंद जी एक लेखक और साहित्यकार थे जिन्होंने उस पुस्तक को निकाला है। बहुत पहले पत्रकार कॉलोनी 65 वहां पे वो रहा करते थे। उन्होंने शाकाहार क्रांति पुस्तक निकाली, तीर्थंकर पत्रिका उनकी निकलती थी। और ये बेकसूर खून में सने हमारे बर्बर शौक पुस्तक, अंडा जहरी जहर, अंडे के 100 तथ्य, मांसाहार के 100 तथ्य आदि पुस्तकें उनकी उपयोगी थी। तो मैंने जब उसमें पढ़ा कि ये सेंट ऐसे बनता है, तो उस जानवर की लघु शंका को उस सेंट के मिलाकर के तैयार किया जाता है। और आप कितने अच्छे लोग हैं, अब शादियों में जाएंगे तो सेंट निकालेंगे, अब बताओ लघु संख्या में अगर पैर चला जाता है तुम्हारा तो तुम पैर धोते हो ना। और मुंह कैसे बनाते, साले रोड में ही लघु संख्या कर देते हैं। पानी देना है आप जब पैर धो लेते हैं।
अबे बेवकूफ, तू भी तो लघु शंका अपने कोट के ऊपर डाल के आया और तेरे मुंह पे भी आई है वो। कितना पागलपन है व्यक्ति का कि खुशबू के नशे में क्या किस चीज की खुशबू हम अपने जीवन में ले रहे हैं, ये विवेक खत्म हो जाता है। ऐसे अधीनस्थ हो जाते हैं हम, ऐसे गुलाम हो जाते हैं उस चीज के और विवेक खो देते हैं। और जिसको देखना हो वो मेरे पास देख लेगा, किताब है मेरे पास, और कहो तो कल हम यहां दिखा देंगे। हाँ महाराज जी, जी ठीक है, अब हम ठंड में आ नहीं पाते आपके पास, तो आप यहीं दिखा देना, हम देख लेंगे। और वो जो विजय गंध था, गंध मित्र था और जयसेन, दोनों भाई अपने जीवन में, गंधमित्र बड़ा लंपट्टी था, इन्हें वो लोलुपी था, भौरे की तरह नाना प्रकार के फूलों के सूंघने में वह सदा मस्त रहता था। कई लोगों की आदत होती है, उनको फूल मिल जाए तो वो बहुत सूंघते रहते हैं। अरे फूल तो कभी किसी को अगर नाक में फुंसी हो जाए तो उससे कहा जाता है भाई फूल सूंघ ले और फेंक दे तो तेरी फुंसी ठीक हो जाएगी। वो एक टोटका है, मगर होती है। ऐसा ही वह गंध मित्र अनेक अनेक प्रकार की सुगंधी के लिए लालायित रहता था। एक दिन विजय सेन किसी ऐसी घटना दुर्घटना को देखकर उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने कहा मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। जब मरना ही है तो स्वाभिमान के साथ मरो, दीनता और हीनता के साथ जीवन का विनाश करना, अपने आप के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना है। अपन आदि व्याधि उपाधि से परे होकर समाधि पूर्वक अपन मरण करेंगे। और जो विजय सेन राजा थे, उन्होंने विरक्ति के कारण अपने पुत्र जयसेन को राज्य दे दिया और गंधमित्र को युवराज बना दिया और स्वयं दीक्षा के लिए चले गए। और दीक्षा में लेकर के उन्होंने अपने जीवन का आनंद लेने लगे। सागर सेन मुनिराज के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। जो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी धर्म में स्वभाव से ही संधि हो जाती है, इन्हें दोस्ती हो जाती है। और जो निष्ठुर होते हैं वो धर्म सुनकर के भी उनकी आत्मा में धर्म प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे श्रोता 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक सैल के समान श्रोता होता है। सैल यानी पत्थर, चट्टान। उस चट्टान के ऊपर पानी डालो, भीग तो जाती है, मगर जब उसे फोड़ कर देखो तो अंदर से सूखी निकलती है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो प्रवचन सुनकर के थोड़े से भीगते तो हैं और घर जाकर के वही WWF चालू रखते हैं। पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, पिता पुत्र हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकते हैं, देवरानी जेठानी हो सकते हैं, XYZ जो भी आपके रिश्ते हैं। वो बड़ी गौर से प्रवचन सुनते हैं कि जैसा सब कुछ ये जीवन में उतार के पी लेगा, मगर वो तो उगल करके जाता है पंडाल में ही, हलक दबा करके उल्टी करता है कि प्रवचन का एक शब्द कहीं मेरे घर ना चला जाए। वो घर चला गया तो घर में शांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा। किसी आदमी की रोटी नहीं पचती जब तक वो झगड़ा ना करे। कई प्रकार के लोग हैं दुनिया में। और ये गंधमित्र को युवराज बना दिया, मगर इसको अच्छा नहीं लगा कि मुझे राजा बनाना चाहिए था। जयसेन भाई को, जयसेन का जो छोटा भाई था उसे युवराज तो बनाया, मगर उसे अच्छा नहीं लगा ये पद। वो लालची था, लंपटी था, महत्वाकांक्षी था, अहंकारी था। और उसने राजा होने के लिए विचार किया कि मैं राज्य का राजा कैसे बनूं। इतना लोभ में पड़ गया वो, और उसने बड़े भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि बड़े भाई को कैसे हम फंसा करके, जलील करके
अपने रास्ते का कांटा कैसे हटाऊं मैं, पूरी ताकत लगाने का प्रयास किया। और बड़े बड़े कर्मचारियों को, जो राज्य के कर्मचारी थे, उनको अपने सपोर्ट में लेना शुरू कर दिया, अपने फेवर में लेना शुरू कर दिया। उन्हें लालच दे करके, उन्हें पैसा दे करके, गिफ्ट दे करके, कैसे भी करके अपने फेवर में लेना शुरू कर दिया। और वह प्रजा में से बहुत सी उल्टी सीधी सुझा करके लोगों को बहकाने लगा कि ये राजा ऐसा है, ये ऐसा है, अनेक प्रकार से बहकाने लगा। गंधमित्र को इसमें सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि षड्यंत्रकारी जब षड्यंत्र रचते हैं और पुण्य का उदय अगर और हो तो उन्हें सफलता मिल ही जाती है। अब उसने मौका पाकर के बड़े भाई जयसेन का सिंहासन से उतार करके स्वयं उस राज सिंहासन पे बैठ गया। छोटा भाई जो गंधमित्र था वह राज सिंहासन पे बैठ गया, और बड़ा भाई जो था जयसेन, उसे उसने उतार दिया और सारा वैभव आदि अपने पास रख लिया। राज वैभव के लोभ में पड़कर बड़े बड़े ने धन वैभव के लोभ में पड़कर बड़े बड़े लोग भी विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और वह मूर्ख जन अपने सगे भाई को भी वार करने से चूकते नहीं हैं। ऐसा ही हुआ, और राजभ्रष्ट जयसेन को अपने भाई के इस अन्याय से बड़ा दुख हुआ। उसे बदला लेने का मन में सोचा कि जयसेन ने भी विचार किया कि मैं कोई ना कोई इससे कभी ना कभी बदला लूंगा। इस उपाय में वह लग गया। प्रतिहिंसा में अपने कर्तव्य को वह भूल बैठा, और उस दिन का रास्ता, वो समय देखने लगा कि ऐसा मौका कब मिलेगा कि मैं अपने गंधमित्र को पुनः राज्य से नीचे उतार करके पुनः राज सिंहासन पर बैठूंगा। विचार करने लगा, यहां वहां से विचार करने लगा, या तो गंधमित्र को मैं मार करके ही शांति की सांस लूंगा। गंधमित्र खुशबू का लंपट्टी था, उसे खुशबू बड़ी प्यारी थी। भैया कोई का नाम हो तो आई एम सॉरी प्लीज, क्योंकि मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मुझे डर लगता है कि कोई अन्यथा ना ले ले। तो वह सुगंधी कहते, सुगंधी भी किसी का नाम हो सकता है। चली गई, तो फिर आप कह सका था हम तो अभी तो चली गई। तो ये ऐसा वह लंपट्टी था, और उसने विचार किया कि इसे जरूर मैं ऐसा वार करूंगा, और जब तक ये मरण को प्राप्त नहीं होगा, जब तक मेरी अंतरात्मा संतुष्टता को प्राप्त नहीं होगी। गंधमित्र रोज रोज अपनी रानियों के साथ जल कीड़ा करने जाया करता था। जल कीड़ा समझते ना, स्विमिंग पूल, आज के जमाने में उसे स्विमिंग पूल कहते हैं, जिसमें तुम करते हो और उसी में सुसु भी करते हो। स्विमिंग पूल में नहाने वाला सुसु ना करे, असंभव असंभव असंभव, हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर पे पानी पड़े और सुसु ना हो ही नहीं सकता। खैर तुम जानो, तुम्हें पीने में आता था। और वो नदियों के किनारे स्विमिंग पूल यानी नदियों में तैरने जाया करता था, अपनी स्त्रियों के साथ जल कीड़ा किया करता था। सरयू नदी में उसके साथ अपनी रानियों के साथ में हंसी मजाक और जल कीड़ा में वह मग्न रहा करता था। जयसेन ने जब ये दृश्य देखा कि ये तो नदी, सरयू नदी में जल कीड़ा करने के लिए जाता है, तब उसने विचार किया ऐसे मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए। आम के आम और गुठलियों के दाम, अपना काम भी बन जाएगा और अपन फंसेंगे भी नहीं, और उसने अपना बदला भी चुकाने का मौका मिल जाएगा। तब उसने एक दिन अपने मित्र से कहा कि मुझे बहुत सुंदर सुंदर फूल चाहिए, और उन फूलों में उसने जहर डाल दिया।
फूलों में जहर डाल करके और नदी के उस तरफ से उन फूलों को बहा दिया जहां उनका मित्र गंध मित्र अपनी रानियों के साथ में जल कीड़ा कर रहा था। वो फूल बहते बहते वहां आए और जब गंधमित्र के सामने वो फूल आए तो गंधमित्र ने अपने हाथों से उन फूलों को रोका और एक एक फूल उठा करके सूंघने लगा। अब वो जहर से युक्त फूल रानियों ने भी उठाए, रानियों ने भी सूंघना शुरू किया और वो इतने ज्यादा उन फूलों से आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए और सूंघ सूंघ करके उसी नदी में मरण को प्राप्त होकर के वो बहते चले गए, बहते चले गए। बंधुओं, राज पुनः जयसेन को मिल गया। जयसेन पुनः उस राज्य का मालिक हो गया और ये घ्राणेंद्री के वशभूत गंधमित्र मर करके नरक में चला गया। विचार करना कौन किसका है। बहन भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सुन लो मेरे भैया, सुन लो, क्या जाना है तुम्हारे साथ और तुम क्या लेकर के आए थे। मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाओगे। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसा अपना वातावरण बनाओ, अपने परिवार का, अपने घर का, मोहल्ले पड़ोस का, आजू बाजू का। सबसे पहले अगर तुम्हें शांति चाहिए है तो घर से शांति मिलेगी। अगर तुम अपने घर का वातावरण अच्छा बनाते हो तो पड़ोसी भी आपको अच्छा ही मिलेगा। और पड़ोसी कैसा भी हो मगर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मुझे बहुत पहले की एक घटना स्मरण में आ गई। बहुत पहले की समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। किसी ने पूछा कि तुम इस मोहल्ले में मकान ले रहे हो जहां पर इस तरफ हिंसक लोग रहते हैं, इधर सब प्रकार के लोग हैं, उन्होंने उससे क्या फर्क पड़ता है। हम अच्छे तो दुनिया अच्छी। और 50 साल वहां रह गए वो, मगर आज तक किसी से तू मैं नहीं हुई। तो हम अगर अच्छा होना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं को अच्छा होना पड़ेगा। और स्वयं जब अच्छे होंगे तो हमारा भाई भी अच्छा होगा, हमारी बहन भी अच्छी होगी, हमारा पिता भी अच्छा होगा, हमारी माँ भी अच्छी होगी। हमारा परिवार जब अच्छा होगा तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ोसी के परिवार पर भी पड़ेगा। पड़ोसी जब झगड़ेगा तो कोई ना कोई उदाहरण देगा। उनके घर देखो, कभी आज तक चू चौपाट की आवाज़ आई है क्या? अपने यहाँ तो रात को 12 बजे भी जब देखो गाली गलौच हो जाता है, मारपीट हो जाती है। ये नरक में रह रहे हो कि कहाँ रह रहे हो? क्या सोचता होगा पड़ोसी, क्या सोचता होगा पड़ोसी? तो जिसमें समझदारी होगी वो विचार करेगा, भाई ठीक कहा जा रहा है, कल से अपन लड़ाई झगड़े को अब 12 बजे तक नहीं लड़ेंगे, अब 10 बजे तक लड़ेंगे, 2 घंटे कम लड़ेंगे मगर, क्योंकि बिना लड़े तो भोजन पचेगा नहीं। लड़ेंगे 10 बजे तक। फिर किसी में समझदारी आएगी, भैया उनकी नींद खराब क्यों कर दो, उनके घर में 9 बजे सब लोग सो जाते हैं और तुम रात को गाली गलौज मारपीट करते हो, चिल्लाते हो इतनी जोर जोर से, पड़ोसी क्या सोचता होगा? चलो कल से 9 बजे तक लड़ेंगे, पड़ोसी के खातिर हम 9 बजे तक लड़ेंगे। फिर माँ ने कहा, भैया देखो उनके यहाँ भी बहू आई है, क्या सोचेगी वो? क्योंकि बहू तो कहीं ज़्यादा घूमने फिरने जाती नहीं है, शाम को मंदिर जाती हैं, प्रवचन सुनती हैं, स्वाध्याय सुनती हैं, माला फेरती हैं, भक्तांबा जी पढ़ती हैं और आरती करके घर आ जाती। वो 8 बजे तक घर आई जाती हैं, 7:30 8 बजे तक। तो फिर कहा चलो अपन अब 7:30 तक ही लड़ेंगे, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ अपनी बुराई नहीं जाना चाहिए। नई बहू है, नहीं तो वो अपने मायके जब जाएगी तो कहेगी मम्मी तुमने कहाँ भेज दिया, हमारा घर तो स्वर्ग है मगर बाजू में नरक है।
हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि 7 राजू का अंतर है स्वर्ग और नरक में, मगर ये तो बिल्कुल आजू बाजू हैं। तो इसलिए अपन ऐसा करो, 7 बजे तक ही लड़ेंगे, 7 बजे के बाद नहीं लड़ेंगे। कितने घंटे की लड़ाई कम हो गई? 5 घंटे की। और ऐसे करते करते भी तुम चाहो तो लड़ाइयों को खत्म कर सकते हो, कसाइयों को खत्म कर सकते हो और अपने जीवन में कुछ तप कर सकते हो। ये भी एक तप है कि आज हम अपने घर में किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सबकी सुन लेंगे। चाहे कोई हमें थप्पड़ भी मार देगा तो हम उसे पलट करके जवाब नहीं देंगे। ये तप है, ये तप है तुम्हारा। इच्छा निरोधा तपा। मारने की इच्छा थी कि मैं भी डबल मार दूं, मगर मैंने अपनी इच्छा को दबा लिया, रोक लिया और तुम तप में माहिर हो गए। तुमने एक इच्छाओं का निरोध कर दिया। कितना सरल है ये तप, कितना सरल है ये जैन दर्शन। बंधु समझने का प्रयास करो। आज हमने तुम्हें स्पर्शन इंद्री और घ्राण इंद्री की चर्चा की। अपन फिर कल जैसा होगा वैसा सुनने का प्रयास करेंगे। एक और तुम्हारे लिए उपहार छपते छपते पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के जीवन चरित्र के ऊपर, यानी सुधा का सागर एक पुस्तक के ऊपर प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता 18 तारीख को 18/1/2023 दिन के 2 बजे बुधवार को होगी। जिनको भी पुस्तक प्राप्त करना हो वो यहीं से कर लें। और अभी 18 तारीख को लगभग 10 दिन आपके पास हैं। पुस्तक है बहुत रोचक, महाराज जी के पूरे जीवन से संबंधित है। और आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बंद करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप पढ़ते चले जाएंगे। कब आपके 12-1 बज जाएगा और आपकी आधे से ज्यादा किताब पूरी हो जाएगी। दूसरे दिन फिर पढ़ेंगे, पूरी हो जाएगी। 5 बार 6 बार किताब पढ़ लोगे और परीक्षा में दे दोगे। अभी कई बच्चों ने 20-20 पेज कमरे में बैठे ही पढ़ लिए। ये 2023 का प्रथम उपहार। आप तैयार रहें। पुस्तक है, पुस्तक यहां प्राप्त है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता। और एक और मैंने कहा था कि अगर जिनका भी अधूरा तत्वासु जिनके पास रखा है वो 14 तारीख तक पूरा करके हमारे पास जमा कर दें। उनके लिए भी ये सुनहरा मौका कि आपके घर में अधूरा ग्रंथ नहीं रहेगा और आप पूरा ग्रंथ करके मुझे जमा कर दें। वह आप पैक कर दिया जाएगा, आप उसको जमा करें।